पश्चिम एशिया में 2 महीने के युद्ध संकट के बावजूद विश्लेषकों का मानना है कि स्मॉल कैप शेयरों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। 27 फरवरी 2026 के स्तर से निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 6.5% की तेजी आई है, जबकि निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 2.2% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं पर निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छी गिरावट देखी गई है, जो लगभग 4.5% और 4% के करीब है। विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम एशिया में युद्ध संबंधी चिंताओं के बावजूद स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट अपनी अच्छी बढ़त को जारी रखेंगे और लार्ज कैप सेगमेंट के बनिस्बत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके संबंध में मिस्टर जी चोकलिंगम ने कहा है, जो कि इकोनॉमिक्स रिसर्च के संस्थापक और अनुसंधान के प्रमुख हैं, कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर के बेहतर प्रदर्शन का एक बड़ा कारण 2025 में उनका अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन आया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया संघर्ष के कारण फरवरी 2026 से शुरू हुई इन दोनों सेगमेंटों में गिरावट ने भी सापेक्ष मूल्यांकन को आकर्षक बना दिया है। एक और कारण प्राइमरी मार्केट का टेपिड रहना है, प्राइमरी मार्केट की सुस्ती का रहना है। प्राथमिक बाजार में निवेश के अवसरों की कमी के चलते खुदरा निवेशकों का पैसा सेकेंडरी मार्केट में, शेयर मार्केट में, विशेष रूप से लघु और मध्यम आकार की कंपनियों एसएमसी स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में लगाया गया है। गिरावट के समय एसएमसी के शेयरों में निवेश करने का सुझाव ज्यादा उचित है, ऐसा मिस्टर चोकलिंगम ने कहा। एफपीआई की बिकवाली और रुपए की कमजोरी के चलते इन शेयरों पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है, जबकि लार्ज कैप पर इनका अधिक प्रभाव पड़ता है। एफआईआई ने जहां पिछले 27 फरवरी से लेकर 27 अप्रैल के दरमियान 1.17 ट्रिलियन रुपए शेयर मार्केट से निकाले हैं, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई ने इस दौरान 1.9 ट्रिलियन रुपए का निवेश बाजार में किया है। अल्फा नीति फिनटेक के संस्थापक और निदेशक मिस्टर यूआर भट्ट को उम्मीद है कि बहुत जल्दी एफआईआई भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने नहीं आने वाले हैं, लेकिन वो वापस आएंगे। उनके लिए अन्य बाजारों के मुकाबले भारत का सापेक्ष मूल्यांकन और विदेशी मुद्रा दरें मायने रखती हैं। तेल की कीमतों में आए झटकों को झेलने में सक्षम ये कंपनियां अल्पावधि से मध्यम अवधि में अच्छा प्रदर्शन करेंगी। क्षेत्रीय सूचकांकों में निफ्टी मेटल सूचकांक सबसे अधिक लाभ कमाने वाला सूचकांक रहा, जिसमें इस अवधि में फरवरी 2026 से अभी तक 6.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि निफ्टी रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और फार्मा सूचकांकों में 1 से 2% की वृद्धि दर्ज हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएसबी सबसे नुकसान झेलने वाले क्षेत्र रहे हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 27 फरवरी से 27 अप्रैल तक 11% का गिरावट दर्ज किया गया है। निफ्टी ऑटो और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में भी 7% की दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी ऑयल एंड गैस में 5.6% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि निफ्टी आईटी में 4.6% की गिरावट दर्ज की गई। अगले 12 से 18 महीनों में वेलेंटिस एडवाइजर्स के संस्थापक और प्रबंधक निदेशक मिस्टर ज्योतिपुड़िया का कहना है कि आय चक्र में सुधार के कारण स्मॉल कैप शेयर 12 से 18 महीने के दरमियान अच्छा विकास करेंगे। उनका अनुमान है कि अगले 2 वर्षों में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लगभग 20 से 25% का चक्रवृद्धि रिटर्न मिलने की संभावना है। वहीं पर लार्ज कैप में 16% की आय वृद्धि की उम्मीद रखी गई है। विश्लेषकों के अनुसार मूलभूत दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप शेयर का 1 वर्षीय फॉरवर्ड पी 19.8 टाइम्स है, जो कि 5 वर्षीय औसत 19.9 के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन फिर भी दीर्घकालिक औसत 17.3 गुना से 15% यह अधिक है। इसी प्रकार पीबी रेशियो के आधार पर स्मॉल कैप के शेयर हैं, उनका पी 2.4 गुना है।
जो कि 5 वर्षीय औसत से लगभग 2.8 गुना कम है। वहीं दीर्घकालीन औसत से यह 2.2% अधिक है। जयपुरिया जी ने आगे कहा कि स्मॉल कैप कंपनियों की बैलेंस शीट काफी बेहतर स्थिति में है। आय में सुधार के चक्र और बेहतर बैलेंस शीट को देखते हुए हम इसे मूल्यांकन मल्टीपल के बावजूद एक उचित जोखिम लाभ प्रस्ताव मानते हैं। Small and mid-cap stocks have outperformed the markets, erasing the losses they made after the West Asia conflict began February 27, 2026. The Nifty Small Cap 100 Index has rallied 6.2% from February 27 level, while the Nifty Mid Cap 100 gained 2.2%. In comparison, the Nifty 50 Index and BSE Sensex are down by 4.7 and 5.3% respectively. Analysts expect small and mid-cap segments will continue their good run and outperform large caps in the months ahead despite the conflict. One reason small and mid-cap stocks are doing well is that they comparatively underperformed in year 2025, Mr. G. Chokalingam, founder and head of research at Economics Research, said. Valuations in the two segments are relatively attractive and have dipped since February 2026 due to the West Asia conflict. Another reason is a tepid primary market. Money with retail investors chased secondary market stocks, especially in the small and mid-cap segments, amid a lack of investing opportunities in the primary markets. We continue to suggest investing especially in SMC stocks as small and mid-cap stocks on decline. Foreign institutional investors, FII selling and the rupee's weakness have less impact on these stocks. SMC stocks are less impacted by FII selling and the weakness of the rupee. Hence, we expect SMC stocks to perform better going ahead, said Mr. Chokalingam. While FII withdrew about 1.7 trillion from Indian equity markets between February 2026 27 February 2026 and in between and April 27, 2026. Data from the NSDL shows domestic institutional investors supported the markets with an inflow of nearly 1.9 trillion. Mr. U.R. Bhatt, co-founder and director of Alphaniti Fintech, said he does not expect FII flows to return to India with animal spirit soon. For them, relative valuations of Indian versus other markets matter, as do the forex rates. Stocks of companies that can withstand the wild price shocks will do well in the short to medium term, Mr. U.R. Bhatt said. The Nifty Energy Index was the top gainer among sectoral indices, surging 10.7% between 27 February 2026 and 27 April 2026. Nifty Metal Index followed the next with 6.6% rally. The Nifty Realty, Consumer Durables and Pharma indices are up in the range of 1 to 2%, the data shows. PSU banks, public sector banks, were the top losers in the period, with the Nifty PSU Bank Index plunged 11.8% from the February 27 level. The Nifty Auto and Nifty Private Bank indices slipped 8% each, followed by Nifty IT, which is down by 5.4%, and Nifty Oil and Gas, which is down by 4.7%. The small cap story will continue for the next 12 to 18 months amid a rebound in earnings, said Mr. Jyotivardhan Jaipuria, founder and managing director at Valentis Advisors. He expects small cap stocks to give returns of 20 to 25% compounded over the next 2 years, much sooner than the large cap earnings growth of 16%. From a fundamental viewpoint, small caps trade at a 1-year forward PE ratio of 19.8 times, in line with the 5 years average of 19.9 times, analysts said, but still at a 15% premium to the long-term average of 17.3%. Some stocks, which are expected to rise by 20 to 25%, will be coming in the next video.